क्या कोई इतना शक्तिशाली हो सकता है कि मौत की चिट्ठी पर खुद अपने नियम लिख दे? क्या कोई ऐसा वरदान पा सकता है जो विधाता के कानून को ही चुनौती दे दे? हम सब जानते हैं, भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर हिरण्यकशिपु का वध किया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है उस वध की बुनियाद कब रखी गई थी? कैसे एक भाई का प्रेम पूरे ब्रह्मांड के लिए विनाश का संकेत बन गया? तैयार हो जाइए एक ऐसी गाथा के लिए जहां शक्ति, तपस्या, वरदान और घमंड एक भयंकर रूप लेने वाले हैं। यह है कहानी मौत को चुनौती देने वाले असुर की, हिरण्याक्ष और पृथ्वी का अपहरण। यह कहानी शुरू होती है दो भाइयों से, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरण्याक्ष, जिसका अर्थ था सुनहरी आंखों वाला, वो इतना बलशाली था कि उसने देवताओं को युद्ध में हरा दिया। और फिर उसने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने पृथ्वी को ही अगवा कर लिया। पृथ्वी को समुद्र की अथाह गहराइयों में छुपा दिया गया। ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। तब विष्णु ने लिया वराह अवतार। एक महायुद्ध हुआ, हजारों सालों तक। अंत में वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। लेकिन यही वो पल था जब एक भाई की मौत दूसरे भाई के हृदय में नफरत की आग बनकर चल उठी। हिरण्यकशिपु ने कसम खाई, मैं हरि को मिटाकर ही रहूंगा। अमर होने की जिद। बदले की आग लेकर हिरण्यकशिपु चला गया मंदराचल पर्वत पर। वहां उसने तपस्या शुरू की। दिन, महीने, साल और फिर हजारों साल बीत गए। उसका शरीर गल चुका था, सिर्फ हड्डियां रह गई थीं। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मांगो वरदान। हिरण्यकशिपु ने अमरता नहीं मांगी, उसने शब्दों का एक जाल बुना। ना मैं दिन में मरूं, ना रात में, ना घर के अंदर, ना बाहर, न मनुष्य से, न पशु से, न अस्त्र से, न शस्त्र से। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। और उस पल से शुरू हुआ अत्याचार का युग। हिरण्यकशिपु ने खुद को ही भगवान घोषित कर दिया। लेकिन नियति का खेल देखिए, जिस विष्णु से वो नफरत करता था, उसी विष्णु का सबसे बड़ा भक्त उसके अपने घर में जन्मा। प्रहलाद, एक मासूम बालक, लेकिन हृदय में नारायण। हिरण्यकशिपु ने उसे समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद के होठों पर सिर्फ एक नाम था, नारायण। गुस्से में अंधा हो चुका असुर अपने ही बेटे का शत्रु बन गया। कभी जहर दिया गया, कभी हाथी से कुचलवाने की कोशिश की गई, कभी पहाड़ से फेंका गया, यहां तक कि होलिका के साथ आग में बिठाया गया। लेकिन हर बार प्रहलाद बच गया। भक्ति उसकी ढाल बन चुकी थी और घमंड हिरण्यकशिपु की अक्ल पर हावी हो चुका था। एक दिन राजसभा में हिरण्यकशिपु दहाड़ उठा, कहाँ है तेरा हरि? क्या इस खंभे में है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, वो हर जगह है। गुस्से में असुर ने खंभे पर प्रहार किया और फिर जो हुआ वो सृष्टि ने पहले कभी नहीं देखा था। खंभा फटा और वहां से प्रकट हुए उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम। न वो मनुष्य थे, न पशु। संध्या का समय था, न दिन न रात। राजमहल की दहलीज पर न अंदर न बाहर, और अपने नाखूनों से न अस्त्र न शस्त्र। नरसिंह ने उस असुर का अंत कर दिया जो समझता था कि उसे कोई नहीं मार सकता। हिरण्यकशिपु ने मौत के हर रास्ते को बंद कर दिया था, लेकिन वो भूल गया था, परमात्मा रास्ता ढूंढते नहीं, रास्ता बना देते हैं। उसका घमंड ही उसकी मौत का कारण बना और प्रहलाद की भक्ति ने सिद्ध कर दिया, धर्म की हमेशा जीत होती है। अगर आपको ये महागाथा पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताएं, क्या हिरण्यकशिपु सिर्फ एक असुर था या घमंड का प्रतीक? क्या नरसिंह सच में प्रकट हुए या धर्म की जीत का प्रतीक थे? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आज कोई मौत को चुनौती दे तो क्या नियति फिर से रास्ता बना लेगी? मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्कार।